सलीम ने जैसे ही उस महिला को देखा था और उसका पति इस दुनिया में नहीं रह गया था, छोड़ के चला गया था, सलीम के मन में सिर्फ उससे संबंध बनाने की आशा जाग रही थी, लेकिन और कुछ आगे विचार नहीं था कि हम इससे शादी करेंगे। उसका पति जब इस दुनिया में नहीं रह गया, चला गया, उसकी उम्र 32 साल थी और सलीम उस टाइम लमसम 22 साल के थे। उस महिला के 3 बच्चे थे। 6 महीने बीतते हैं, महिला और सलीम दोनों एक हो जाते हैं। एक होने के बाद में दोनों दोस्तों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, साथ में रहने लगते हैं, घूमने भी जाते हैं। लेकिन सलीम इसी बीच उससे शादी भी कर लेता है। सलीम शादी कर लेता है, उसके सारे खर्चे उठाने लगता है, सारे खर्चे उठाता है, उसको सब कहीं घुमाता है, सारे कपड़े लत्ते उसी के जिम्मे रहता है लाने के लिए। नमस्कार आदाब, आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को छोड़ के आप लोग जाइएगा नहीं, क्योंकि ऐसा अपराध आज तक नहीं हुआ है, बहुत बड़ा जघन्य अपराध है दोस्तों। सलीम उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच का रहने वाला था। बहराइच में एक छोटा सा कस्बा है हुजूरपुर, और हुजूरपुर का एक गाँव है दोस्तों, छोटा सा निम्बुई। निम्बुई में सलीम रहता था। सलीम अपने परिवार का इकलौता था। उसके माँ और बाप थे, एक बहन थी छोटी। सलीम बचपन से ही पढ़ने में कमज़ोर था, पढ़ाई सही से नहीं कर पाता था। तो उसके पिताजी ने कहा था, बेटा कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ और तुम पढ़ाई भी अच्छी नहीं कर पाते हो, तो कोई काम वगैरह सीख लो। तभी सलीम को एक टेलर की दुकान पे लगा देते हैं कि तुम यहीं पे काम सीखो। सलीम उस टेलर की दुकान पे रोज़ आता जाता है, काम सीखता है और नाम मात्र के लिए पढ़ाई भी किया करता है। पिताजी उसके मजदूरी करके लाते थे, तभी घर का खर्च चलता था। इसी बीच में समय बीतता जाता है। सलीम हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं, सिलाई भी थोड़ा थोड़ा जान जाते हैं। अच्छा टेलर नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी सिलाई इतना कर लेते हैं कि अब मुँह पेट अपना पाल सकते थे। सलीम का एक दोस्त था जो 3 साल सलीम से बड़ा था। वो मुंबई में रहता था। सलीम से उससे फ़ोन पे बातें होती रहती थीं, तो वो वहाँ के बारे में बताता रहता था। तो सलीम का मन था कि मैं भी मुंबई चला जाऊँ। सलीम का दोस्त एक दिन गांव आता है। सलीम उससे मुलाकात करते हैं और सलीम उससे हालचाल लेने के बाद में कहते हैं, दोस्त यहाँ की परेशानी घर की है कि एक टाइम खाना रहता है, एक टाइम नहीं रहता है, खर्चा नहीं चल पा रहा है और कई कई दिन बीत जाते हैं दोस्त, कोई अच्छी चीज़ नहीं घर पे बन पाती है। हमें भी मुंबई ले चलो, क्योंकि पिताजी जब मजदूरी दिहाड़ी करके आते हैं तब खाना बनता है, और आज के डेट में अगर 200-250 रुपये मिल रहे हैं तो उसमें क्या होता है। 2018 था, तब सलीम को मुंबई का जाने के लिए सपना दिख रहा था। सलीम उस लड़के से जब बातें करते हैं तो लड़का कहता है कि चलो, वहाँ खाने की तो कोई टेंशन नहीं है, देखो मैं कैसा मेरी शरीर है, मैं गोरा हो गया हूँ, वहाँ अच्छे अच्छे होटल हैं, वहाँ खाने के लिए हर टाइम हर चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, वहाँ जेब में पैसा रहता है, वहाँ हीरो हीरोइन भी रोड पे मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की फ़ोटो दिखाता है, अंदर की फ़ोटो दिखाता है। हर चीज़ें दिखाने के बाद में हर चीज़ बताता है कि अगर वहाँ चलोगे तो पेट भर खाना भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। सलीम और उसकी बातें हो जाती हैं। सलीम आके अपने घर पे पिताजी से बताते हैं कि अब मैं मुंबई जाऊंगा, मेरा दोस्त आया है, वो कह रहा है कि मुंबई चलिए, वहाँ पे आपको फैक्ट्री में लगवा दूंगा, सिलाई करिएगा और महीने का आप 10-15 हज़ार रुपये आराम से कमा लोगे। अच्छा काम चला तो 20 से 25 हज़ार रुपये कमा लोगे। सलीम घर के इकलौते रहते हैं। उनके अब्बा जान ये नहीं चाहते हैं कि मेरा लड़का कहीं बाहर जाए। वो सोचते थे लड़का मेरा कहीं यहीं पे सिलाई की दुकान खोल लेगा। जो सलीम थे वो बाहर जाना चाहते थे। अपने अब्बा और माँ से जिद करके बाहर जाने के लिए पैसा लेते हैं, टिकट कराते हैं। जब उस व्यक्ति को बाहर जाना होता है, टिकट का टाइम पूरा हुआ, दोनों लोग बाहर चले गए। सलीम जाके मुंबई में उतरते हैं तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती हैं। जैसा उसके दोस्त ने बताया था उससे कुछ बेहतर उन्हें दिखाई देता है, लेकिन तब तक ये नहीं पता था कि अभी हम स्टेशन से उतरे हैं, रास्ते में हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, सब कुछ दिखा, बड़ी बड़ी दुकानें दिखी दोस्तों। सलीम को लगा कि ये मेरा सपनों का शहर है। तभी सलीम को ला के साइन धराबी में एक टैक्सी ने छोड़ दिया। तभी सलीम और वो अपना बैग लेकर उतरते हैं, फिर एक पतली गली से अंदर मिलते हैं। उसके बाद में एक उससे पतली गली रहती है। उस गली में ऐसा था कि पहले एक बंदा जाएगा तब दूसरा उधर से आएगा। तभी सलीम ऐसी गली देख के थोड़ा थोड़ा अपने गांव की याद करने लगे। तभी उनका साथी कहता है, सर बैग पे रखो सीधा करके, नहीं तो बैग इस गली से नहीं निकल पाएगा। सलीम कहते हैं, मुंबई जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी हैं तो यहाँ इतनी पतली पतली कोलियाँ भी हैं कि एक कोलिए में 2 लोग साथ नहीं क्रॉस कर सकते हैं। तभी दोस्तों दोनों लोग अंदर प्रवेश करते हैं और सलीम ले जाकर जिस कारखाने में रहता था वहाँ पे
जीना, लोहे का जीना था, उस पे से चढ़ा के उस खोली तक इनको पहुंचा देता है। खोली में सलीम पहुंचते हैं, बोलता है बैग इधर रख दो, ये बैग है, ये तुम्हें सर पे रख के सोना है। और नहाने वाला छोटा सा दिखाता है, एक जगह रहता है, कहता है यहीं पे नहा लेना है, इधर लैट्रिन बाथरूम है। सारी बातें सलीम को समझा देता है। तब सलीम सोचते हैं ये तो बहुत छोटे से रूम में हम हैं। तभी सलीम को काम पे लगवा देता है। सलीम जब काम करते हैं तो दिन भर में 600-700 रुपये का काम कर लेते हैं। उस दिन सलीम बहुत खुश होते हैं। सलीम बहुत खुश होते हैं। 6-7 दिन बीतता है, सलीम अच्छा पैसा उठाने लगते हैं। तभी सलीम थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज होने लगता है, क्योंकि सलीम यहाँ पे काले थे, वहाँ पे गोर होने लगे थे। दोस्तों, गोर इसलिए होने लगे क्योंकि धूप लगता नहीं था और जो मुंबई का पानी था वो खारा था। लेकिन सलीम को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि हम गोरे क्यों हो रहे हैं। बस वो समझ गए कि हाँ, हम इस आबो हवा में गोरे हो रहे हैं। दोस्तों, तभी सलीम को एक दिन उनका दोस्त ले जाता है। नीचे एक चाय की दुकान रहती है। बोलता है ये भाभी जी हैं, जब भी चाय पीने का मन कहे इन्हीं भाभी जी से चाय पी लेना। सलीम जाता है दुकान पे और भाभी जी से चाय पीता है। भाभी जी से चाय पीने के बाद में हाल चाल लेता है, बताता है भाभी जी से कि हम अभी यहाँ नए हैं और अभी काम के लिए आए हैं। जब सलीम का कुछ समय बीता था तो सलीम का रंग भी वहाँ पे खिल गया था और शरीर में अच्छा अच्छा खाना खाने से जान भी आ गई थी। दोस्तों, तो शरीर थोड़ा भड़काऊ दिख रहा था। 22 साल का लड़का, नौजवान, उस टाइम बॉडी बिल्डर था। सलीम जब दुकान पे जाता था तो भाभी से थोड़ा हंसी मजाक करता था, क्योंकि भाभी गोरी सी थी और हंसमुख स्वभाव की भी थी। सलीम जब बैठता था तब भाभी से हंसी मजाक करता था। भाभी की दुकान के साथ साथ एक कारखाना था जहाँ पे झोला बनता था। उनके पति झोला का काम किया करते थे। दोस्तों, एक दिन उनके पति जो इनकी भाभी थी जिनके पास ये जाया करते थे, उस महिला के पति का एक दिन इत्तेफाकन से एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट जब हुआ तो उस दिन उस महिला के साथ सलीम सारा दिन मेहनत कराते रहे और जहाँ जहाँ भी उसको लेकर जाना हुआ तहाँ तहाँ गए। फिर उसे खून की कमी हुई तो सलीम ने उसे खून भी दिया। दोस्तों, तब तक सलीम से और महिला से कोई संबंध नहीं था, कोई नहीं था, बस जान पहचान था। लेकिन सलीम एक जान पहचान के नाते, इंसानियत के नाते खून भी दे दिए। खून देने के बाद में 2-4 दिन बीतता है और उसके पति का देहांत हो जाता है। इस दुनिया में नहीं रह जाते हैं। इस दुनिया में नहीं रह जाते हैं। 3 छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों की देख रेख कौन करता। तभी जो महिला थी, जब उनका इंतकाल होता है तो सर सलीम के कंधे पर रख के रोने लगती है और कहती है हमारी देख रेख कौन करेगा। तो सलीम कहते हैं जो होना था हो गया भाभी, हम लोग हैं ना, कोई भी दिक्कत हो परेशानी होगी तो बताना, हम लोग आपकी मदद करेंगे। यही आशा देकर सलीम वहाँ से भाभी को और उस बॉडी को लेकर आते हैं। मिट्टी दिलाते हैं, सारे कारखाने के लोग रहते हैं, मोहल्ले के लोग रहते हैं। दोस्तों, सब लोग दुख में शामिल होते हैं। अब भाभी का जो भी देख रेख कोई भी काम रहता था वो सलीम ही देखते थे। धीरे धीरे 6 महीना बीता, सलीम और भाभी में प्यार हो जाता है। दोस्तों, वो जो सलीम जिसको भाभी कहते हैं, वो औरत एक दिन सलीम से कहती है कि ना हो तो हम दोनों शादी कर लें। तभी सलीम को लगता है नहीं मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो कहती हैं सीरियसली। उसी दिन से सलीम के मन में भी विचार आता है कि चलो ठीक है, क्या जग में लाए हैं, क्या लेकर जाएंगे, जितना हो सके उतना हंसी और खुशी से जी लिया जाए। वो दोनों उस रिश्ते को कबूल करने के लिए एक मौलवी को बुलाते हैं और निकाह पढ़ा लेते हैं। निकाह पढ़ाने के बाद में दोनों मियाँ बीवी की तरीके से रहने लगते हैं। सारा खर्चा, हर चीज़ देखभाल के लिए सलीम को वो कहती हैं। लेकिन जो उनकी फैक्ट्री थी जहाँ पे झोला बनता था, अब सलीम को वो झोले की फैक्ट्री देखना था और टी स्टॉल भी था जो अच्छा चल रहा था, उसको भी देखना था। सलीम अब सिलाई का काम बंद कर चुके थे। ये बातें जब इनके माँ बाप को पता चली कि सलीम ने वहाँ शादी कर लिया है और जिस विधवा औरत से शादी किया है वो विधवा औरत 3 बच्चों की माँ है। दोस्तों, कहानी के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोड़ के नहीं जाइएगा, देखिएगा कि इसमें अंत में क्या होता है। कहानी बहुत इंटरेस्टेड है। जब माँ बाप को ये बात पता चला कि मेरा इकलौता लड़का था, मुझे सपना था कि मैं शादी करूँगा तो उसमें बाइक लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, उनको पूछना है, इनको पूछना है, सब लोगों के रिश्तेदारी यहाँ, सब लोगों के यहाँ शादी विवाह न्योता में मुझे आना जाना रहता था। मुझसे लोग आस लगाए बैठे थे। कितने लोग मुझसे कहते थे कि अपने लड़के की शादी कब करोगे। ये सारा सपना मेरे लड़के ने चुकनाचूर कर दिया। ये बातें उसकी माँ से कहते हैं, जो सलीम की माँ रहती है। तभी सलीम की माँ कहती है कि लड़का खुश है तो हम लोगों को भी खुश रहना चाहिए, लड़के की खुशी में ही खुशी है।
दोस्तों सलीम की माँ समझदार थी, लेकिन बाप लालची था। बाप लालची था लेकिन ये नहीं पता था कि हाँ लड़का आराम से है, उसका काम धाम चल रहा है और ये दुनिया है, दुनिया के लोगों का काम है कहना, कहते ही रहेंगे, लेकिन होना कुछ और था दोस्तों। अब वो दो लोग अच्छे से रह रहे थे। सलीम को 3 साल लगातार रहते हुए मुंबई में बीत गया था। सलीम घर पे नहीं आए थे लेकिन पैसा बराबर घर पे दे रहे थे। बहन भी सलीम की बड़ी हो चुकी थी, रिश्ता करना था। इसी बीच उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा घर आ जाओ, बहन का रिश्ता करना है। तो सलीम कहते हैं ठीक है आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ काम है, निपटा के तब आएंगे। तभी सलीम के पिताजी कहते हैं कि अकेले मत आना, बहू को भी साथ लेके आना, क्योंकि उसका यहाँ पे खिलाई पिलाई करना है, सब लोगों को खिलाना है कि शादी तुम मुंबई में कर लिए हो तो यहाँ पे खिलाई पिलाई भी करा देंगे। सलीम भी खुश हो गया था। सलीम खुश हो जाता है और बोलता है कि पिताजी बोले हैं कि घर पे चले आओ, घर पे रहो। तभी सलीम कहता है कि पिताजी हम आ रहे हैं। तभी सलीम के पिताजी कहते हैं कि बेटा वहाँ की प्रॉपर्टी बेच के आओ, यहाँ चौराहे पे तुम्हें एक अच्छी दुकान सरिया सीमेंट या कोई भी खुला देंगे, खोल लेना, और तुम अकेले हो, हम नहीं चाहते तुम बाहर रहो, बहू भी रहेगी घर पे और तुम भी घर पे रहना। ये बातें सुन के सलीम और खुश होता है, लेकिन सलीम की जो पत्नी रहती है नागवार गुजरती है, क्योंकि वो मुंबई में ही पली बढ़ी थी तो उसे मुंबई की आबो हवा बहुत अच्छी लगती थी। वो छोड़ के मुंबई गांव में नहीं आना चाहती थी। तो उसने कहा कि ऐसा मत करो। वो औरत बोली कि जितना पैसा लगे पैसा दे दो शादी में, यहाँ की प्रॉपर्टी मत बेचो, यहाँ जो काम चल रहा है चलने दो, वहाँ जो करना है करो, मम्मी पापा को भी यहीं पर बुला लो। औरत सलाह देती है, लेकिन उसके पिताजी अपने बात पे अड़े रहते हैं कि क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और दूसरा बात चल रहा था दोस्तों। तो वो अपने बात पे अड़े थे, नहीं तुमको आना है, प्रॉपर्टी बेच के आना है। दोस्तों सलीम की जो औरत थी वो क्या करती, क्योंकि शादी कर ली थी, लोग जानते भी थे, वह सलीम को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। इसीलिए सलीम के बताए हुए बातों को मानते हुए जिस घर में रहती थी वो मकान बेच दिया सारा पैसा लेकर, और सलीम के बताने के हिसाब से वो बहराइच चली आती है। बहराइच के लिए जब टिकट होता है बहराइच आती है। बहराइच जब रेलवे स्टेशन से बाहर वो निकलती है तो उसके पिताजी एक चरपहिया लेके जाते हैं और मिलते हैं। कहते हैं बेटा एक काम करो, तुम बाइक से चलो घर, और बहू को भी डायरेक्ट घर पे नहीं ले जाया जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे कल वलीमा कराएंगे कि हमारा लड़का आया है, शादी कर लिया था, वलीमा कराएंगे, उसके बाद तुम लोग घर पे रहना। दोस्तों सलीम को भी बात पिताजी की समझ में नहीं आती है और उससे कहते हैं कि जहाँ लेके जा रहे हैं पिताजी उनके साथ आप चले जाइए, मामा के यहाँ रहना, कल वहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि कल घर पे खिलाई पिलाई कराएंगे। मामा के यहाँ वो औरत जाती है। वहाँ पे इनके पिताजी दूसरे प्लानिंग में रहते हैं, उस औरत की हत्या कर देते हैं। दोस्तों उसके 3 बच्चे थे, जो एक 8 साल का बच्चा था, एक वही 5 साल का था, एक 2 साल का था। वो तीनों बच्चों को भी लगातार 4 दिन तक कत्ल हुआ और 4 दिन तक लाशें फेंकती गए। 4 दिन तक लाश जब फेंकते गए और 4 दिन लगातार लाश मिली तो जो शहर के आला कमान अधिकारी थे, डीएम थे, एसपी थे, सब हड़कंप मच गया। ये न्यूज ऑल इंडिया न्यूज बन गई, इंटरनेशनल न्यूज बन गई दोस्तों। अब पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस को आनन फानन में पता लगाना था कि ये किसकी लाश है और कैसे इसके लगातार कत्ल हुए हैं। सब लाशें अलग अलग थी दोस्तों। 3 बच्चे भी मार दिए और एक वो जो औरत थी उसको भी मार दिए, लेकिन सलीम को इस बात का पता नहीं था, वो घर पे थे। सलीम ने जब पेपर में फोटो देखा तब सलीम को पता चला। तभी सलीम अपने पिताजी से संपर्क करना चाहे कि ये क्या कर दिया। तभी सलीम के पिताजी ने कहा कि तू मेरा इकलौता बेटा था और मेरी नाक कटा दिया था। तू बता, अभी 22 साल का है और तेरी जिससे शादी किया इसके 3 बच्चे थे, 32 साल उम्र थी, तेरा इसका रिश्ता रहता था। बात सलीम सुन के रोने लगा दोस्तों, और वो रोते रोते बेहोश हो गया कि ये आपने क्या कर दिया। हमारे ऊपर इतना वो विश्वास करती थी कि पूरा अपना मकान धन सब बेच के, कारोबार बेच कर तब यहाँ आई थी, और आपने ये कर दिया उसके साथ में। ये बातें होती ही थी कि दोस्तों उसके साथ एक टिकट मिला था। टिकट भी उसके पिताजी ने बहा दिया था कि कोई प्रूफ ना रहे, लेकिन जब वो टिकट मिला तो टिकट में जो आधार लगाया गया था, आधार से उसका पता चल गया कि ये कहाँ की रहने वाली है। उसका पता चल जाता है। उसके बाद में उनका भी पता चल गया कि किनसे इनका कनेक्शन है। तभी सलीम को पुलिस उठाती है और सलीम के पिताजी को भी उठाती है। पूछताछ करके सारा बयान लेने के बाद में पुलिस उनको न्याय हिरासत में भेज देती है। 3 साल तक केस चलता है दोस्तों। 21 की यह घटना है, 2021 की घटना है। 24 सितंबर 2026 को अदालत ने फैसला सुना दिया कि बाप और बेटे दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। 70,000 रुपये जुर्माना भी रखा। दोस्तों
कोई भी घटना करने से पहले आप लोग सुन लीजिए कि इकलौते बेटे की खुशी के लिए एक पिता ने क्या क्या कर दिया और उसके बाद में आज फांसी के फंदे पे लटकना है। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कोई भी घटना करने से पहले उसका शुरू से लेकर अंत के बारे में डिसाइड भी कर लीजिएगा, क्योंकि आज के ज़माने में घटनाएं छुपती नहीं हैं, क्योंकि मोबाइल है, कैमरे हैं, उससे तुरंत पता लग जाता है कब किससे क्या बातें हुई थी। तो कोई भी जघन्य अपराध करने से पहले आप लोग सोच लीजिएगा। अपराध कोई अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं और जो ये कहानी सुनाई है ये एक काल्पनिक घटना अपने आप लिखकर आप लोगों को सुना दी है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति से और किसी भी नाम से कोई भी लेना देना इसका नहीं है, ना किसी के ऊपर ये कहानी है, ये स्वयं मैंने बनाई है, आप लोगों को सुनाई है जागरूक करने के लिए। ये काल्पनिक घटना है। हमारी मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में, तब तक आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।